नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं राम अवध। दोस्तों, मैं आज बेरोज़गारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बेरोज़गार को ही पता चलता है कि बेरोज़गारी क्या है। अब जिसने बेरोज़गारी को ना सहा उसे क्या पता चलेगा कि बेरोज़गार क्या होता है। दोस्तों, बेरोज़गार जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। समाज की कुछ बातें या घर की कुछ बातें जो दिल में लगता है बहुत ज़्यादा, वो ज़िंदगी से इतना हताश हो जाते हैं कि वो कभी कभी इतना वो हो जाता है कि सोचते कि ज़िंदगी जीना ही बेकार है। क्योंकि यार, बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। अब जिनके घर में पैसे की कमी हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और उसे रोज़गार ना मिल रहा हो तो क्या होगा। जिसके पास खाने के लिए नहीं है और वो कहीं काम वाम नहीं कर रहा या फिर कहीं काम नहीं मिल रहा है, मिलता भी है तो कुछ महीनों बाद छोड़ देता है या फिर छूट जाता है किसी कारण, तो आप इसे क्या कहोगे। बड़ी बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जो लोग बेरोज़गार होते हैं ना, वो ज़िंदगी में इतना डूब जाते हैं, ज़िंदगी के निराशा में, कि वो सोचते यार कि मैं क्या हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है अपने आप से ही। क्योंकि घर के अंदर भी कुछ लोग जो होते हैं, घर या समाज कह सकते हो, कि कहते हैं कि कुछ कर लिया कर, खाली तो बैठा ही रहता है, काफ़ी कुछ बातें सुना देते हैं। अब उन्हें क्या पता कि किसी नौकरी की तैयारी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी वो करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर नौकरी मिलता है। और 1 लाख वैकेंसी, उसके बाद 1-2 करोड़ भर देना बहुत बड़ी बात होती है। 1-2 करोड़ में से ये तो थोड़ी ना कि सभी का भाग्य एक जैसा ही हो। पर वही है कि मेहनत जो है, मेहनत करने वालों को होता है तो कितना मेहनत करे। इतनी कंपटीशन है कि लोग मेहनत कर कर के भी टूट जाते हैं। अब जैसे घर की परेशानियाँ, घर की आर्थिक रूप से उसको देखना, और भी काफ़ी समस्या होती है। घर में पैसा कैसे आएगा, किस तरह का घर चलाना है, ये जो बेरोज़गार होते हैं उन्हें तो और सताता है। अब जो बेरोज़गारी जिसने सहा नहीं, उसे क्या पता चलेगा कि बेरोज़गार क्या होता है। उनके पास तो पैसा आता रहता है हमेशा, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। बड़ी कुछ सहना पड़ता है ज़िंदगी में। और पैसा ना हो तो घर के जो लोग हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं कि खाली तो बैठा रहता है, क्या करता ही क्या है। अब जब तक तो 12वीं था, 12वीं तक तो 12वीं या 10वीं जो हम सबकी घर के अलग अलग जो है वो है आर्थिक रूप। किसी का कि जो लोग मिडिल क्लास से नीचे होते हैं, मिडिल क्लास भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मिडिल क्लास उसे कहते हैं जिसे दाल रोटी चल सके, दाल रोटी अच्छी तरह चल सके, और कहीं किसी के पास मांगना ना पड़े। और मिडिल क्लास के भी नीचे जो लोग आते हैं ना भैया, उनकी तो ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, काम करो तभी रोटी मिलेगा, नहीं तो भैया सपने देखो बस रात में। काम करो, काम करते हुए मेहनत करो, मेहनत के बाद सफलता लो, ऐसा होता है। क्योंकि घर से तो कोई सपोर्ट नहीं होता। जो कुछ करना है ज़िंदगी में वो खुद ही करे। और अब बेरोज़गार जब रहते हैं ना, तो मन बड़ा ऐसा लगता है कि यार, मनोबल खुद को ही तोड़ देते हैं। लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ, और समय कितना बदल गया या मैं बदल रहा हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें और अपनी मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। पर क्या करें, घर की व्यवस्था भी चलाना पड़ता है, तो छोटे मोटे काम करना पड़ता है। और देखो, पहली बात ये है कि काम कोई भी हो उससे शर्माओ मत, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो उससे शर्माओ मत। खुद को इतना गिरा दो ना दूसरे के सामने कि दूसरा गिरा ना पाए आपको। इसीलिए किसी के आगे अपनी इज्जत मत बढ़ाओ। इज्जत तभी बढ़ाओ जब कुछ कर सको, सफलता पा सको। और आप खाली हो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इज्जत बताओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है।